दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 करोड़ 75 लाख मतदाता वहां के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 11 बजे तक 31.5% के लगभग वोटिंग हो चुकी है। अपने आप में बता रहा है पहला चरण 121 सीटों का हुआ था, उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार दूसरे चरण में 122 सीटों पे हो रहा है। जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पहले चरण में और दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता उत्साह दिखा रही है, उत्सुक है वोट डालने के लिए, वो सीधे बता रहा है कि 14 तारीख को जनता की जीत होनी है। क्या वजह है इसका जो इतनी धुआंधार वोटिंग हो रही है? बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में एक लाइन लेंथ सेट कर रहा है हर राज्यों के लिए। आज जिसके भी पक्ष में मतदान होगा, बिहार का चुनाव उसी का होगा। वोटिंग परसेंटेज जब ज्यादा बढ़ता है तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है, यानी सत्ता के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लिया, वोटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार लोगों की अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, और जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तब फिर से नीतीश कुमार का नाम सामने आता है। महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है एनडीए ने। और महिलाओं के साथ महिला के 2 बच्चे, साथ में पति, यानी कि ये 4 लोगों का वोट सीधे सीधे एनडीए में जा रहा है। आज सीमांचल की कई सीटों पर मतदान हो रहा है और वहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़े फैक्टर हैं। जहां महिलाएं एनडीए के ओर जाती हुई नजर आ रही हैं, तो जो मुस्लिम वोटर्स है वो इंडिया अलायंस की ओर जाता नजर आ रहा है। यही मैंने कहा कि दूसरा चरण ये डिसाइड कर देगा, दूसरा चरण फाइनल ये डिसाइड कर देगा किसके सर पर ताज सजेगा। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और धुआंधार सुबह से लगातार वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है, 122 सीटों पर मतदान हो रहा है और 122 सीटों पर 3 करोड़ 75 लाख मतदाता वहां के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन्हीं सब जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर जो धुआंधार बिहार में दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है, 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। क्या दिख रहा है जो धुआंधार वोटिंग हो रही है बिहार में? देखिए, 122 सीटें हैं, प्रत्याशी तो कई हैं, और जिस तरह से 11 बजे तक 31.5% के लगभग वोटिंग हो चुकी है, अपने आप में बता रहा है। यानी जो पहला चरण 121 सीटों का हुआ था, उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार दूसरे चरण में 122 सीटों पे हो रहा है। ये बता रहा है कि चुनाव आयोग भी सफल रहा है, और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने अपने जनता को, अपने अपने लोगों को कहा कि वोट डालिए जाकर, और वोट डालना बेहद ज़रूरी है, वो बता रहे हैं कि राजनीतिक दल भी सफल हुए हैं, चुनाव आयोग भी सफल हुआ है, और सबसे बड़ी जीत यहां जनता की है। देखिए, 14 तारीख को नतीजे बिहार के आ जाएंगे, ये पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता उत्साह दिखा रही है, उत्सुक है वोट डालने के लिए, वो सीधे बता रहा है कि 14 तारीख को जनता की जीत होनी है। यानी कि जनता को जो मौका, जो संवैधानिक ताकत मिली हुई है, उस पर जनता खरा उतर रही है और जनता अपनी ताकत को दिखा रही है आज। अजय, एक सवाल ये भी है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इतनी भारी संख्या में, इतने बड़ी तादाद में लोग निकलकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है इसका जो इतनी धुआंधार वोटिंग हो रही है? अभी 11 बज रहा है, 11 बजे तक 31% के ऊपर वोटिंग होना बहुत बड़ी, देखा जाए बहुत बड़ा संदेश देता है। क्या परिवर्तन की लहर है या फिर नीतीश बाबू को लाने की फिर से एक कवायद शुरू हुई? देखिए, पहली चीज तो मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में एक लाइन लेंथ सेट कर रहा है हर राज्यों के लिए। यानी कि सभी राज्यों के लिए बिहार एक लाइन लेंथ सेट कर रहा है कि देखिए, हमने इतना बढ़ चढ़कर वोट दिया है, हम प्रतिभाग कर रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, अब आपकी बारी है, आप भी करिए। वहीं अब इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हो रही है, तो एक बात सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि आपने पूछा भी, कि कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, किसके पक्ष में इतना ज्यादा मतदान हो रहा है? क्या एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है या इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान हो रहा है? आज देखिए, आज
जो भी आज जिसके भी पक्ष में मतदान होगा, बिहार का चुनाव उसी का होगा। यानी पहला चरण जो था उसको आप सेमीफाइनल कर लीजिए, आज फाइनल हो रहा है और 14 तारीख को आज के ही नतीजे 14 तारीख को सेट कर देंगे ये किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वोटिंग परसेंटेज जब ज्यादा बढ़ता है तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है, यानी सत्ता के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लिया, वोटिंग में हिस्सा लिया, और यह है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और बिहार का चुनावी इतिहास उठा के देखेंगे, जब जब बिहार में 5% से ज्यादा की वोटिंग हुई है तो यह माना गया है कि सरकार अब बदलेगी। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार लोगों की अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं, और जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बात निकलकर सामने आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में, लेकिन दूसरी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इन इनकम्बेंसी है, यानी कि ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, जो लगातार लोग जा जाके वोट कर रहे हैं, ये सरकार के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे अभी भी बहुत विश्वास जताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये भी निकल के आ रही है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, और जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तब फिर से नीतीश कुमार का नाम सामने आता है, क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है, इस बात में कोई डाउट नहीं। और जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं खाते में गए हैं। अगर एक महिला के परिवार से 4 वोट मान लीजिए महिला को मिला के, तो यानी सीधे 4.5-5 करोड़ मतदाता के ऊपर बैठ जाते हैं। यानी कि यह भी माना जा रहा है कि जो महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है एनडीए ने, और महिलाओं के साथ महिला के 2 बच्चे, साथ में पति, यानी कि ये 4 लोगों का वोट सीधे एनडीए में जा रहा है। और यही भागीदारी बताई जा रही है कि महिलाएं पूरे परिवार को ले जा रही हैं वोट डालने, आगे इस चुनाव में नेतृत्व कर रही महिलाएं, जो जनता है, जो अपने परिवार है, उसका नेतृत्व कर रही। तो सीधे तौर पर अगर ये बात सही है तो सीधे तौर पर एनडीए को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। और अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर इंडिया अलायंस बाजी मार सकता है 14 तारीख को, लेकिन जिसकी भी जीत होगी बड़े स्तर की जीत देखी जाएगी, क्योंकि जहां जनता सेट कर रही है, जनता सेट कर रही है कि किस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी है, तो वहीं राजनीतिक दल भी बहुत कुछ इस चुनाव में सेट कर देंगे। अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है, अगर इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती है, तो सीधे तौर पर जो एनडीए का विजय रथ है उस रथ को तोड़ने का काम इंडिया अलायंस करेगा। और अगर एनडीए की सरकार बनती है, फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगती है, जैसे कि मैंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी खूब ज्यादा है इस बार, तो सीधे तौर पर यह हो जाएगा कि कई जो मिथक बने हुए हैं, चुनावी मिथक बने हुए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तो सरकार बदल जाती है, या सरकार के खिलाफ गुस्सा होता तो लोग बढ़ चढ़ के, ये सारे मिथक टूट जाएंगे और सीधे तौर पर एनडीए बाजी मार सकता है। बिल्कुल सही है कि मिथक टूट जाएगा और इतिहास रचेगा बिहार इस बार, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में वोटिंग हो रही है, बिल्कुल एक इतिहास रचने का काम किया है। अगर पहले फेज की बात किया जाए तो पहले फेज में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, वोटिंग किया, और उसमें 8% वोट जो है एक्स्ट्रा हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई 8% की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दूसरा चरण है, मुझे लगता है कि पिछले पहले फेज में 8% वोट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जिस तरीके से आज धुआंधार वोटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि आज तो 8% से भी बढ़ जाएगा जो एक्स्ट्रा वोटिंग है। तो लगातार जो वोटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपने महिलाओं की बात की, मुझे लगता है कि महिला जो है कहीं न कहीं देखा जाए एनडीए के पक्ष में वोट देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो 50% महिलाएं हैं और जो वोटिंग कर रही हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में महिलाएं निकल कर आई हैं। तो क्या लग रहा है, ओवरऑल क्या लग रहा है 14 तारीख को किसके सर ताज बच जाएगा, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज अभी जैसे मैंने बताया कि महिलाएं बढ़ चढ़ के वोटिंग करेंगी। आज सीमांचल का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सीमांचल की कई सीटों पर मतदान हो रहा है और वहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़े फैक्टर हैं। मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं, और यहां पर जहां महिलाएं एनडीए के ओर जाती हुई नजर आ रही हैं, तो जो मुस्लिम वोटर्स है वो इंडिया अलायंस की ओर जाता नजर आ रहा है। यही मैंने कहा कि दूसरा चरण ये डिसाइड कर देगा, दूसरा चरण फाइनल ये डिसाइड कर देगा किसके सर पर ताज सजेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एआईएमआईएम ने इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया, अगर मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा हुआ, तो सीधा फायदा एनडीए को होगा। और अगर मतदाता सरकार हटाने के लिए, यानी सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस को एकमुश्त होकर वोट करते हैं, तो फिर इंडिया अलायंस दूसरे चरण में बहुत बड़ी बाजी मार सकता है सीधे तौर पर। तो यहां कहना कि जो महिलाएं आधी आबादी है वो
जहां एनडीए के पक्ष में नजर आ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जो मुस्लिम मतदाता है, आज दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं कि अगर वो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाते हैं तो इंडिया अलायंस बाजी मार सकता है दूसरे चरण में, और अगर एआईएमआईएम के पक्ष में भी चले जाते हैं और इंडिया अलायंस से वोट कटता है तो यहां पर डेंट लगेगा इंडिया अलायंस की उम्मीदों को। अब रही बात 14 तारीख की, 14 तारीख को क्या होता है, देखिए एक बात तो तय है, जीते कोई भी, जनता जीत गई है। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने रिकॉर्ड तोड़े और कई राज्यों को संदेश दे दिया कि भाई आपको भी वोट करना है, ऐसा नहीं कि आप जो है घर में बैठे रहे वोटिंग करने ना जाए। वहीं किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं, तो देखिए जहां महिलाओं का समर्थन सीधे सीधे एनडीए को जाता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं, और अभी भी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पब्लिक रिव्यू में महिलाएं नीतीश कुमार पे भरोसा जताती नजर आई हैं। वहीं जो मुस्लिम मतदाता हैं वो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के साथ नजर आ रहे हैं। युवाओं की बात कर ले तो युवा जो है जहां इंडिया अलायंस के साथ है, जहां एनडीए के साथ भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र की भी योजनाएं युवा देखते हैं, और साथ ही साथ जन सुराज भी कुछ हिस्सा वोट का ले जा सकता है। अब देखना ही होगा दलित किसे वोट करते हैं, पिछड़ा किसे वोट करता है, अति पिछड़ा किसे वोट करता है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि कई वोट बैंक ऐसे हैं जो पता चल जाता है कहां जा रहे हैं, लेकिन कुछ वोट बैंक ऐसे हैं जो पता नहीं चल रहा है कहां जा रहे हैं। तो 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको आशीर्वाद दिया है जनता ने। बिल्कुल बात सही है कि 14 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर किसको जनता ने आशीर्वाद बिहार में दिया है। लेकिन सबसे बड़ा अभी भी प्रश्न, एक सवाल बना हुआ है कि आखिर बिहार में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि लगातार देखा जाए जिस तरीके से वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन की लहर, बिहार एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि इतिहास रच रहा है बिहार, और प्रदेशों को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि आखिर वोटिंग करना अगर सीखिए तो बिहार से सीखिए, क्योंकि बिहार में इस बार देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। बिहार इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन किसके सर पे ताज सजेगा अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राकेश साथ राजेश यादव, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।